स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये 14 इम्पॉर्टेंट नरेशन दिए हुए हैं, इन्हें देखते हैं, सॉल्व करते हैं और इस तरह से मैं बोर्ड सेट सॉल्व करा रहा हूँ। आप लोग इसे देखें, तैयार करें। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आज फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आप 4 से 5 साल तक के बोर्ड सेट की प्रैक्टिस कर लें तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जब से पढ़ा रहा हूँ मैं यही देख रहा हूँ। तो हम लोग देखते हैं और नरेशन का ये पहला सेंटेंस है। पहला सेंटेंस दिया हुआ है, दीपक सेड आई वांट टू गो टू लंदन नेक्स्ट ईयर। आई वांट टू गो टू लंदन नेक्स्ट ईयर। इस सेंटेंस में देखें, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड का सेड ही रहेगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे। प्रोनाउन को चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट दीपक है तो दीपक के लिए क्या आएगा, ही आएगा। ठीक है। वांट ये बता रहा है कि भैया हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हैं, और अगर आपने नरेशन में पढ़ा है तो आपको पता होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है। क्लियर। इसके बाद लास्ट में आएंगे, नेक्स्ट ईयर दिया है। नेक्स्ट ईयर का मतलब होता है फॉलोइंग ईयर भी कह सकते हैं, ठीक है। या हालांकि आप लोग स्टरडे का वो टुमारो का द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चेंज भी ना करके भी काम चला सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट को चेंज कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका सेंटेंस, दीपक सेड दैट he wanted to go to London next year. दीपक said that he wanted to go to London next year. Clear? अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का कह रहा है, डोंट शाउट द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। डोंट शाउट इंपरेटिव का निगेटिव है, और टीचर चूंकि जब भी मैंने कहा है अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से इल्डर हो, बड़ा हो, पद में, कद में, तो फिर वो ऑर्डर करेगा। टीचर तो ऑर्डर करेंगे ही। तो इसका हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू शाउट। नॉट टू शाउट। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका एक दूसरे प्रकार से भी बन सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबेड में बदल कर भी इस सेंटेंस की इनडायरेक्ट बना सकते हैं, फॉरबेड में बदल कर। लेकिन याद रखिएगा, जब फॉरबेड का प्रयोग करेंगे तब फिर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरबेड स्वयं एक निगेटिव वर्ड है। क्या है? निगेटिव वर्ड है। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम फॉरवर्ड से करें, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू शाउट, फिर नॉट हट जाएगा। हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ही सेड दिस इज व्हाट दीज स्टेटमेंट्स आर डूइंग नाउ। स्टेटमेंट आर डूइंग नाउ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, यहाँ स्टेटमेंट्स नहीं होगा, स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट मतलब होता है पॉलिटिशियन, राजनीतिक, ये नेता जिनको आप बोलते हैं। क्लियर। तो ये हो जाएगा। अब आप एक एक रूल के लिए, एक एक सेंटेंस के लिए आपका रूल, आपके जितने भी रूल है आपके माइंड में होने चाहिए। और अगर आप अभी तक नरेशन के पूरे रूल नहीं पढ़ पाए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, नरेशन के पूरे रूल्स के एक एक वीडियो प्लस एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, उन्हें देख लीजिए। जैसे इसी में देख लें, ही सेड दैट, यहाँ दैट लग जाएगा। फिर आप जानते हैं दिस का दैट होता है, दिस का दैट होता है, ठीक है। अब यहाँ कंजक्शन दैट भी आएगा, और उसके बाद भी अगर दैट लगाते हैं तो ये रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड साइड बाय साइड इन ए सेंटेंस इज नॉट अलाउड। अगर आप देखे हो, हमारी ग्रामर कहती है किसी सेंटेंस में दो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पास में प्रयोग सही नहीं माना जाता। तो ऐसी स्थिति में मैंने रूल लिखा है, आप जाइएगा मेरे वीडियो का, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे हैं, जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लें। जो नरेशन का पहला वीडियो है उसमें जो ग्रुप डी है,
चेंज ऑफ सम पार्ट्स ऑफ स्पीच, दिस का दैट, दीज का दोज, हियर का देयर, कम का गो, दस का सो, एगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, टुमारो का द फॉलोइंग डे, स्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट का द प्रीवियस, जो भी मैंने दिया है उसे मैंने एक नोट लिखाई है यदि दिस, दैट, दीज, दोज, नाउ, ये रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के स्थान पर आए हों, जैसे इस सेंटेंस में दिया है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा ही सेड दैट, क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, दैट, यहाँ दिस अनचेंज रहेगा, नो चेंज, ठीक है, दैट, दिस, इसका क्या हो जाएगा, वाज, वाट, दिस का क्या हो जाएगा, दोज, स्टेटमेंट कॉमन नहीं होगा, स्टेटमेंट होगा, इसे आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिएगा, मिसप्रिंट है, स्टेटमेंट, आर का क्या हो जाएगा, वर डूइंग, क्लियर। तो ये हो जाएगा ही सेड दैट दिस वाज वाट दोज स्टेटमेंट वर डूइंग, नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, क्लियर। अगर ये नाउ यहाँ आया होता तो चेंज नहीं होता, क्लियर। यहाँ पर आप लोग एक शब्द और देख रहे हैं, ये जो बार बार वाट देख रहे हैं और सोच रहे होंगे कि सर वाट तो है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, तो ये वाट जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, बल्कि ये कंजंक्शन बनकर आया है। क्या बनकर आया है, कंजंक्शन बनकर आया है, इसलिए इसमें इंट्रोगेटिव मार्क का, इंट्रोगेशन मार्क का प्रयोग नहीं होगा। हम लोग बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर है हमारा द बॉस सेड आर द मेन रेडी। सबसे सरल, द बॉस आस्क्ड, द बॉस यहाँ सिंगल इंट्रोगेटिव है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, आस्क्ड में किस में चेंज हो जाएगी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ लगा देंगे, इफ के बाद तुरंत लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है द मेन, क्या है, द मेन, आर है तीजा मार का, वाज वर रेडी, क्लियर। तो हो जाए द बॉस आस्क्ड इफ द मेन वर रेडी। अब हम लोग बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर दिया हुआ है माई फादर सेड टू माई फ्रेंड, माई फादर सेड टू माई फ्रेंड वाई डज ही नॉट ब्रिंग हिज फादर टू देम टुडे। अगर आप लोग मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आप ये देखेंगे ये सेंटेंस रिपीट हुआ है, ये सेंटेंस क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो ये हो जाएगा माई फादर आस्क्ड माई फ्रेंड, ये डबल इंट्रोगेटिव है तो क्या लगेगा, आस्क्ड, माई फादर आस्क्ड माई फ्रेंड्स वाई, यहाँ वाई जो भी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड माइनस पी, डिमांडेड माइनस पी या इनक्वायर्ड में बदल देते हैं। कामा तथा इन्वर्टेड कामा हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से जोड़ देते हैं, अर्थात अब वो इंट्रोगेटिव वर्ड कनेक्टिंग वर्ड बन जाता है जिसे आप कंजंक्शन कहते हैं। तो वाई के बाद तुरंत सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे, ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो डू डज का क्या हो जाएगा, डज नॉट है तो डिड नॉट, क्या हो जाएगा, डिड नॉट, ठीक है। ब्रिंग का चेंज नहीं होगा क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म में है तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। हिज नहीं चेंज होगा क्योंकि हिज क्या है, हिज थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, हिज भी नहीं चेंज होगा। हिज फादर टू देम, देम भी चेंज नहीं होगा। टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, क्लियर। हम लोग बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर है आई सेड टू माई फ्रेंड लेट्स गो ऑन ए ट्रिप टू पंजाब। ये सेंटेंस रिपीट हुआ है लेकिन शब्द चेंज हो गया है, क्लियर। तो ये मैंने बताया जो लेट अस से शुरू होते हैं वो प्रपोजल को शो करते हैं, किसको शो करते हैं, प्रपोजल को शो करते हैं, प्रस्ताव को शो करते हैं। ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं, प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देते हैं। याद रखिएगा ये प्रपोज और सजेस्टेड यही 2 रिपोर्टिंग वर्ब हैं पूरे नरेशन में। कौन, प्रपोज्ड और सजेस्टेड, इन्हीं के साथ टू लगा रहता है, इनडायरेक्ट में भी लग रहता है। पूरे नरेशन में इन्हीं 2 के साथ
प्रीपोजिशन टू इनडायरेक्ट में भी लगा रहता है, मत भूलिएगा आप लोग। क्लियर? तो ये हो जाएगा आई प्रपोज्ड टू माई फ्रेंड्स, आई प्रपोज्ड टू माई फ्रेंड्स दैट, ये प्रपोजल को शो करेगा तो लेटस के स्थान पर वी शुड या दे शुड, वी शुड या दे शुड रख देते हैं। दैट वी शुड या दे शुड गो ऑन ए ट्रिप टू पंजाब, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आई ऑफन से टू माई फ्रेंड यू आर ऑल वेरी डियर टू मी। ये सेंटेंस भी रिपीट हुआ है, आप पिछले बोर्ड एग्जाम के सेट जितने भी हैं उनमें देख लीजिएगा, मेरे वीडियो में भी मैंने बताया है, ये सेंटेंस भी रिपीट हुआ है। तो आई ऑफन से टू माई फ्रेंड, अब से प्रेजेंट इंडिफिनिट में है और आपको बताया गया है एक्सेप्शन ऑफ नरेशन में कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो फिर क्लियर हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा आई ऑफन टेल टू माई फ्रेंड, सेट टू का टेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टेल, टेल माई फ्रेंड, टू नहीं लगेगा, टेल माई फ्रेंड्स, टेल माई फ्रेंड्स दैट से जोड़ देंगे। उसके बाद यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स है, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसके स्थान पर? दे हो जाएगा। दे इज एम आर का वाज वर्ब, तो वर ऑल वेरी डियर टू मी। मी किस पर्सन का है भैया? मी है आपका फर्स्ट पर्सन का, ये मी किस पर्सन का? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट भी आई है, तो यहाँ मी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आप आई ऑफन टेल माई फ्रेंड दैट दे वर ऑल वेरी डियर टू हिम। 8 नंबर की अगर हम बात करें, आई सेड टू हिम डिड यू नॉट प्रॉमिस टू कम, तो ये हो जाएगा आई एफ डिड सिंगल इंट्रोगेटिव, तो हो जाएगा आई आस्क्ड हिम, क्या लग जाएगा? आई आस्क्ड हिम इफ सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट से बात करेंगे, ऑब्जेक्ट अनुसार हिम है तो क्या हो जाएगा? ही। अब यहाँ डिड का किस में चेंज होता है? हैड में। इफ ही हैड नॉट प्रॉमिस टू कम। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर सेंटेंस है हमारा द टीचर सेड वेयर आर यू गोइंग रमेश। यहाँ एक मिस्टेक है, गोइंग के बाद और रमेश के पहले कामा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कामा होना चाहिए, क्योंकि रमेश से एक सेंटेंस रिपीट हुआ है, पिछले वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ रमेश अपोजिशन में है, और जब कोई नाउन रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर अपोजिशन में होती है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये हो जाएगा द टीचर आस्क्ड रमेश, रमेश क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। वेयर ही वॉज गोइंग। क्लियर? ये हो जाएगा आपका सेंटेंस। हम लोग बात करते हैं आपके 10 नंबर की। 10 नंबर सेंटेंस है ही सेड टू हिज फादर प्लीज़ लेट मी अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ माई फ्रेंड। ये भी सेंटेंस रिपीट हुआ है। अब आप देख रहे हैं सेंटेंस हर तीसरे चौथे साल रिपीट हो रहे हैं। तो बस भैया, यदि आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाए तो मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। मैं पूरे बोर्ड सेट 2022 तक का मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते जब भी आप मेरा वीडियो देखिए आप आंसर अपने साथ रखिए, पेन कॉपी अपने साथ रखिए, या तो साथ में सॉल्व करते रहिए या पहले से सॉल्व करके रखिए और मैच कर लीजिए। हालांकि साथ में सॉल्व करिए, ज़्यादा क्लियर होगा। तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, प्लीज़ आया इंपरेटिव का रिक्वेस्टेड वाला, तो ही रिक्वेस्टेड क्या हो जाएगा? ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट, क्या हो जाएगा? टू लेट मी, सब्जेक्ट के अनुसार लेट हिम अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ माई का क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा, हिज फ्रेंड। क्लियर? अब आप लोग देखे होंगे, मैंने बताया है कई बार कि अगर लेट के बाद मी आया हो तो रिक्वेस्टेड का वाक्य माना जाता है।
ठीक है, लेकिन यहाँ प्लीज़ ऑलरेडी दिया हुआ है तो रिक्वेस्ट तो है ही है वो, लेकिन फिर आप इसको, इसका सेकेंड रूल जो मैंने बताया था लेट मी वाला, है ना, ही माइट बी अलाउड टू गो होम, है ना, ही माइट बी अलाउड टू में चेंज हो जाता है, वो यहाँ फॉलो नहीं होगा, परेशान मत होइएगा। 11 नंबर की बात, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक योर मेडिसिन प्रॉपरली। तो डॉक्टर जब भी किसी पेशेंट से कहेगा तो उसे आप लोग एडवाइज मान लीजिएगा या सजेशन मान लीजिएगा। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड की स्पेलिंग ADVISED, एडवाइज्ड द पेशेंट, सॉरी टू द नहीं है, एडवाइज्ड पेशेंट टू टेक। जब इंपरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता, प्रीपोजिशन टू से रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ दिया जाता है। तो जब द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, सॉरी एडवाइज पेशेंट टू टेक हिज मेडिसिन प्रॉपरली, टू टेक हिज मेडिसिन प्रॉपरली, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक हिज मेडिसिन प्रॉपरली। 11 नंबर हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 12 नंबर की, द बेगर सेड टू द मैन प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़ टू बाई फूड। ये सेंटेंस भी रिपीट हुआ है, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। तो द बेगर प्लीज़ है, रिक्वेस्टेड द मैन, रिक्वेस्टेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड द मैन टू। अब जब रिपोर्टिंग में रिक्वेस्टेड में हो जाएगा तो प्लीज़ गायब हो जाएगा, प्लीज़ और काइंडली दोनों गायब हो जाएंगे, अर्थात हटा दिया जाएगा। तो द बेगर रिक्वेस्टेड द मैन टू गिव हिम, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हिम, बेगर के लिए हिम आएगा, टू गिव हिम 10 रुपीज़ टू बाई फूड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, गरिमा सेड टू मी डू यू नो हाउ टू पेंट दिस पिक्चर। ये क्वेश्चन देखते हैं। तो भैया गरिमा आस्क्ड मी, क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो गरिमा आस्क्ड मी इफ, किससे जुड़ेगा, इफ से जुड़ेगा। हाँ, आप वेदर से भी जोड़ सकते हैं, इफ या वेदर दोनों, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे तो ये आपको आपके टीचर ने बताया होगा, या अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको लिखाया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच से चॉइस का बोध हो, विकल्प का बोध हो, तो इफ के स्थान पर वेदर का प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप इफ कर देते हैं तो सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो ये हो जाए, गरिमा आस्क्ड मी इफ आई, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट आंसर मी का आई न्यू। अब यहाँ डू का डिड मत करिएगा, जैसे ही आपने पिया वेदर लगाया आपका सेंटेंस फॉर्मेट हो जाता है, किसमें, सब्जेक्ट से शुरू होता है, और सब्जेक्ट से शुरू होने के बाद अगर ये निगेटिव होता तब डिड नॉट लगता, नहीं है तो आई न्यू हाउ टू पेंट दिस का दैट हो जाएगा, हाउ टू पेंट दैट, दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, हाउ टू पेंट दैट पिक्चर। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं आज के वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की। क्लियर। विशाल सेड टू हिज टीचर ग्रांट मी ए लीव फॉर 4 days। तो ये हो जाएगा। अब आप यहाँ देख लीजिए, प्लीज़ शब्द ना होते हुए भी आपको प्लीज़ लगाना पड़ेगा। क्यों, विशाल अपने अध्यापक से छुट्टी का आग्रह कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदन कर रहा है। अब आप ये मत समझिए कि सर यहाँ प्लीज़ नहीं है तो फिर रिक्वेस्ट नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा, विशाल रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू ग्रांट हिम अ लीव फॉर ऑफ 4 days, अ लीव ऑफ 4 days। क्लियर। तो इस तरह से हमने बात की। अभी मैं आपको 2019, 20, 21, 22 जितने भी, शायद 21 में तो पेपर ही नहीं हुआ था। क्लियर। तो 2022 का पूरा, 19, 20 और 22 का पूरा बोर्ड सेट सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद फिर मैं आगे चलूँगा, इंटरमीडिएट का ही चल रहा है, लेकिन ये बता दें नरेशन जो है, नरेशन कोई किसी क्लास का फिक्स थोड़ी ना है। अगर ये जहाँ जहाँ जिस एग्ज़ाम में नरेशन पूछा जाता है वहाँ के लिए पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, वो सारे बच्चे इसको देखकर लाभ उठा सकते हैं। फिर मैं इंटरमीडिएट का और भी सेट कराऊंगा, मैं ट्रांसफॉर्मेशन करवाऊंगा, सिंथेसिस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर हम लोग सिंटैक्स में चलेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। जब सारे टॉपिक पर चर्चा हो जाएगी तो फिर बाबू हम लोग आ जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट पर। मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम देने की। आप लोगों ने सपोर्ट किया,
उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और जिसकी वजह से हमारा परिवार 1 के क्रॉस कर चुका है। और आप लोगों के इस प्रयास का नतीजा ये हुआ कि अब मैं लाइव क्लास ले सकता हूँ, क्योंकि बोर्ड सेट सॉल्व कराने के लिए लाइव क्लास लेना ज़रूरी होता है। मेरी नज़र में ज़रूरी था, इसलिए ताकि जब मैं बोर्ड सेट कराता रहूं तो आपका लाइव कमेंट भी देख सकूं, क्योंकि बोर्ड सेट सॉल्व कराते समय यदि कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप लाइव कमेंट करेंगे, आपको लाइव जवाब भी मिलेगा। क्लियर? जैसे सपोज दैट कोई क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, आप देखें और क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आया, ये वीडियो में आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर देते हैं, या कुछ लोग कमेंट, मैं तो देख रहा हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं लेकिन ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है? कमेंट में आप, अगर आपको पसंद आता है तो प्रशंसा के कमेंट कर दीजिए, आपको नहीं पसंद आता तो जो कमेंट करना है कर दीजिए, लेकिन लाइक, कमेंट एंड शेयर, प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।